लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल गांधी का आरोप, मोदी की विदेश नीति बनी निजी पॉलिसी। राज्यसभा में मोदी बोले, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे, आने वाला समय लेगा देश की सबसे बड़ी परीक्षा। और देश में पहली बार इच्छा मृत्यु, हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान ने अब मध्यस्थ के रूप में कदम आगे बढ़ाए हैं। ब्रिटेन की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत की है। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में जारी तनाव को कम करना और युद्ध विराम के लिए रास्ता तैयार करना है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत उपेक्षित नजर आ रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है। अब ये एक यूनिवर्सल मजाक जैसा हो गया है। अगर हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अमेरिका और इजराइल जो कहेंगे प्रधानमंत्री वही करेंगे। हमारी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररेलेवेंट भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. तो पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष लंबा चलता है तो इसके गंभीर दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाला समय भारत के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है और इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। मोदी ने कहा कि युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार ने बातचीत और कूटनीति के जरिए रास्ते बनाने की कोशिश की है। सभापति जी, होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि पश्चिम एशिया का संकट बढ़ सकता है, जबकि कांग्रेस पहले से इस खतरे की चेतावनी देती रही है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि सरकार इस संभावित संकट से निपटने के लिए ठोस तैयारी करने में नाकाम रही है। पहले भारत की विदेश नीति संतुलित और गुटनिरपेक्ष रही, जिससे देश को ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आज जो हालात बने हैं उसमें भारत के जहाजों को भी खतरा पैदा हुआ है, बढ़ रहे हैं। पाइन गैस 45,000 टन एलपीजी के साथ न्यू मंगलुरु पोर्ट 27 मार्च की सुबह पहुंचने की उम्मीद है, जबकि जगवसंत 47,600 टन एलपीजी के साथ कांडला पोर्ट 26 मार्च को पहुंचेगा।
केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है, जिसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बड़े बिल लाए जा सकते हैं। सरकार मौजूदा शर्त में बदलाव करते हुए नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर इस कानून को लागू करना चाहती है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए एनडीए और विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार बैठकें कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ बातचीत अभी बाकी है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि सरकार सिर्फ भूमिका बांध रही है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरा विपक्ष इसका समर्थन कर रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द इसे लागू करने की मांग की। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा कि यह बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि बिल पास होने के बावजूद अब तक इसके लागू करने का कोई स्पष्ट रोड मैप सामने नहीं आया है। 13 साल तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हरीश राणा को आखिरकार कष्ट से मुक्ति मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 14 मार्च से वे पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती थे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनकी जीवन रक्षक सुविधाएं धीरे धीरे हटाई गईं। माता पिता की गुहार पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को मंजूरी दी थी, जिसके बाद एम्स ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई। हरीश राणा 2013 में पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक के छात्र थे, जब चौथी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और कोमा में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही एससी का दर्जा पा सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है तो वो अनुसूचित जाति का दर्जा और उससे जुड़े कानूनी लाभ खो देता है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आंध्र प्रदेश के एक मामले में ये फैसला सुनाया, जहां धर्म परिवर्तन कर पादरी बने एक व्यक्ति ने SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलने के बाद SC का दर्जा समाप्त हो जाता है, इसलिए ऐसे मामलों में अत्याचार निवारण कानून का लाभ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकील DVSS सोमयाजुलू ने कहा कि इस फैसले का असर पूरे देश पर पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और उनकी पहचान पर सीधा हमला है। दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है और लोगों से अपनी पहचान तय करने का अधिकार छीनता है। इस विधेयक के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को मेडिकल बोर्ड के सामने अमानवीय प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है और बिना पर्याप्त सुरक्षा के दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे। राहुल गांधी ने मुलाकात का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि सरकार ने इस समुदाय से कोई सलाह मशविरा नहीं किया और ये कानून उनकी सुरक्षा के बजाय उन्हें कलंकित करता है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वो इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी, जबकि सरकार का कहना है कि ये संशोधन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान और अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए लाया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर